स्टाफ नहीं मिलता अदर देन क्लीनर, बस एक क्लीनर है। फ्ली मार्केट भी दिख जाती है, यहाँ से आप फ्रूट्स ले सकते हो। तो आप में से जो लोग मैसेज कर रहे हैं कि हमें वो दिखाओ कि आपका जहाँ रहते हो हॉस्टल या होटल्स कैसे होते हैं, क्या सिस्टम होता है यहाँ पे यूरोप में, तो उसके लिए मैं एक स्पेशल आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो इन वियना जो हॉस्टल में हम रह रहे हैं, दिस इज़ दिस वन, डू स्टेप इन सेंट्रल। अगर आप देख सकते हो बहुत प्यारा छोटा सा एक हॉस्टल है यहाँ पे। दिस इज़ द एंट्रेंस। ये सेल्फ चेकआउट हॉस्टल है। यहाँ पे आपको लोग नहीं मिलते, यहाँ पे आपको ऐसे हर जगह पिन बार लगे हुए हैं और आपको यहाँ पे खुद अपने पिन भर के अपना सारा चेक इन करके, यहाँ पे कोई भी स्टाफ नहीं मिलता अदर देन क्लीनर, बस एक क्लीनर है। तो सब कुछ आपको ये खुद करना होता है। सबसे पहले जो ये है, ये इनका है सारा लॉबी एरिया। मतलब अगर आपका कमरे में जाने का मन नहीं कर रहा तो आप यहाँ पे बैठ सकते हो। बहुत प्यारा, लोग यहाँ पे अपनी सिगरेट पी के, ये बड़ी अच्छा सा एक आर्ट वर्क बनाया हुआ है। सारी खाली सिगरेट की डब्बी हैं अलग अलग ब्रांड्स की। बहुत प्यारा एक ट्रैवलर फ्रेंडली सेटअप है। बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे हर तरह के, हर कंट्री के आपको लोग मिल जाएंगे। एंड वर्स्ट पार्ट ये है कि दे ओनली अलाउ पीपल टिल पर्टिकुलर एज। अगर आपकी एज कोई ऐसे हो कि 45-50 वाले हो तो ये अलाउ नहीं करते हैं उनको यहाँ पे। आपका जितनी देर मन कर सके आप उतनी देर यहाँ पे बैठ सकते हैं। जैसे मैं कल सारी रात यहीं बैठा था, वीडियो एडिट कर रहा था, बहुत मज़ा आती है। अगर आपको मान लो कमरे में बात करने में दिक्कत आ रही है, बिकॉज इट्स मिक्स्ड डोमेट्री राइट, यहाँ पे और लोग भी आपके साथ होते हैं, तो आप बात नहीं कर पाते हो तो आप यहाँ पे आके अपनी जितनी मर्जी आवाज़ ऊँची करके बात कर सकते हो। इट इज़ ऑल सेंट्रलाइज्ड AC। अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो एयर कंडीशनर चल रहा है 24 घंटे, पूरी ठंडक है यहाँ पे। बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे बहुत गर्मी हो रखी है इन दिनों वियना में, बट यहाँ पे अंदर आपको पूरा AC मिल जाता है। रूम्स में AC नहीं है क्योंकि यूरोप के कल्चर में एयर कंडीशनर इज़ नॉट कॉमन, यहाँ पे फैंस ही होते हैं। बट हाँ, लॉबी एरिया ये इन्होंने सेंट्रलाइज पूल कर रखा है। बहुत प्यारे से सेटअप, सब कुछ अगर आप देखेंगे ये पुराने ज़माने के सारे इन्होंने टच यूज़ किए हुए हैं टू मेक दिस टेबल काउंटर बहुत ही ट्रैवलर फ्रेंडली बनाने के लिए कि आपको वाइब आए कि हाँ आप घूम रहे हो कहीं पे। उस तरह से इन्होंने ये सारा सेटअप बनाया हुआ है। यहाँ पे अपने यूरोप के मैप लगे हुए हैं, आपको यहाँ आगे अगर कहीं और जाना है, बिकॉज अगर आप सही से करें तो आप यहाँ पे सिर्फ 2 दिन में आप पूरा इसको कवर कर सकते हैं वियना को, एंड देन यू कैन मूव टू नेक्स्ट डेस्टिनेशन ईजिली। ये इन्होंने यहाँ पे आपको एक किचन सेटअप दिया हुआ है। किचन सेटअप में क्या होता है कि साथ में मान लीजिए आपको अपना कुछ खाना आप लेके आए हैं तो एवरीथिंग यू इज़ हैव हियर, लाइक यहाँ पे आपको ओवन मिल जाता है, आपको यहाँ पे एक टोस्टर मिल जाता है और आपको सारी की सारी कटलरी यहाँ पे मिल जाती है। अब ये कुछ भी यूज़ कर सकते हो। यू हैव सॉस पैन्स, फ्राई पैन्स, आपको सब यहाँ पे अवेलेबल है। यूज़ इट। यहाँ पे आपको वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, डिश वॉशर, सोप, सब कुछ। आप अपने जितने बर्तन यूज़ करते हैं आप यहाँ पे अपने वॉश करके यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे ग्लासेस दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको एक और बेनिफिट ये है कि जैसे जर्मनी में क्या था, वहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत आ रही थी, तो वहाँ पे पानी नहीं अवेलेबल था पीने के लिए, चाहे आप हॉस्टल्स में भी रह रहे हो। दे वर फोर्सिंग यू टू बाय द बॉटल्ड वाटर अगेन एंड अगेन, चाहे बाहर भी जाते हो। यहाँ पे आपको हॉस्टल में भी पानी अवेलेबल है, और बाहर तो मैंने जैसे आपको कल वाली वीडियो में भी दिखाया था कि वहाँ पे हैंड पंप भी लगे हुए हैं, फिल्टर्ड वाटर भी लगा हुआ है। और इन कंट्रियों में वैसे भी इंडिया जैसे फिल्टर्ड वाटर की ज़रूरत नहीं होती, आप टैप वाटर पी सकते हो। इट इज़ एज गुड एज फिल्टर्ड वाटर। और अगर मान लीजिए रात को आपका कोई बियर पीने का या सोडा पीने का मन करे तो एक छोटा सा इन्होंने यहाँ पे वेंडिंग मशीन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जहाँ पे आपको कुछ स्नैक्स, कोल्ड ड्रिंक्स, बियर्स, सब कुछ अवेलेबल है 24/7। आप यहाँ से पैसे दे के ले सकते हो और अपना खा सकते हो। एंड इफ़ यू डोंट हैव एनीथिंग टू ईट, आप यहाँ से रामेन खरीद सकते हो। रामेन खरीद के आप अपना कॉफ़ी पी सकते हो। रामेन आप यहाँ पे बना सकते हो। ये बड़ा प्यारा सा एक छोटा सा इन्होंने कुकटॉप दिया हुआ है। सब कुछ बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, क्लीन है। बात करें अगर रूम्स की तो मैं आपको रूम्स भी दिखाता हूँ एक बार। तो यहाँ पे अगला एक सर्कल है, यहाँ पे इन्होंने आपको टॉयलेट दी हुई है। टॉयलेट और वॉशरूम्स कॉमन है बट बहुत क्लीन है। अगेन इट इज़ चीप एंड ट्रैवल फ्रेंडली, दैट्स वाई ये सारा इन्होंने वैसे ही बनाया हुआ है।
छोटे से यहाँ पे मेन का अलग है, वुमेन का अलग है, सारा कॉमर्स बने हुए हैं। शावर्स के लिए अलग एरिया बने हुए हैं। दिस एरियाज आर पर्टिकुलरली फॉर शावर। यहाँ पर आपको 100 पर शैम्पू अपना खुद का लाना पड़ता है। अगर आप यहाँ पे देख सकते हो तो बहुत ही क्लीन है सब कुछ। क्लीनर्स आप जब यूज़ कर लेते हो तो आके दोबारा क्लीन कर देते हैं। अगेन एज ए सेट कि ये पूरा खुद ही करना पड़ता है, चेक इन चेकआउट वगैरह, कोई एम्प्लॉयज़ नहीं है। ये एक तरह के रूम यहाँ पे मिल जाते हैं। अगर आप कपल हो या आपको कोई लाइक फैमिली हो तो आप यहाँ पे इन जैसे रूम्स में रह सकते हो। इनके प्राइजेस थोड़े ज़्यादा होते हैं, नहीं तो जो हम जैसे लोग हैं हम मिक्स डोमेट्रीज में ही रह लेते हैं। मिक्स डोमेट्रीज मतलब कि यहाँ पे 5 से 6 बंदे एक रूम में होते हैं, पर सबको अपनी प्राइवेसी और वो मिलता है। लेट फॉर सडन आपको ये रूम दिखाऊं तो ऐसे आपको एक पूरा कैबिन मिल जाता है जिसमें आपका बेड लगा होता है, जहाँ पे आपको कई बेड्स दिख रहे होंगे। तो दिस आर मिक्स डोमेट्रीज। यहाँ पे आपको अपना प्राइवेट कोड मिलता है, आप कोड भर के इसको लॉक एंड ओपन कर सकते हो। अंदर अगर आप देखते हो तो वहाँ पे एक छोटी सी लाइट मिल जाती है जो आपको प्राइवेसी के लिए मिलती है, और एक सॉकेट मिल जाता है जिसपे आप अपने सारे डिवाइसेस चार्ज कर सकते हैं। दिस इज दे ऑल आर ऑलमोस्ट 6 से ज़्यादा अलाउ नहीं होता, तो 6 बेड डोमेट्री ही, मिक्स डोमेट्रीज ही होती हैं। सम हॉस्टल्स डू दिस की गर्ल्स और बॉयज़ का अलग अलग ही बनाते हैं, बट मोस्टली हॉस्टल्स में लड़कियों और लड़कों का, जैसे ये प्राइवेट डिवाइडेशंस दी हुई है इन्होंने यहाँ पे, प्राइवेट डिविडेशंस देने की वजह से यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ एक साथ ही होते हैं। लकीली जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो ऑलमोस्ट बहुत कम लोग हैं यहाँ पे, काफ़ी सफाई है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा फैंस भी रखे होते हैं कि अगर आपको ज़्यादा गर्मी लग रही है तो आप ये अपने फैंस यूज़ कर सकते हो। वैसे अगर आप वहाँ पे देखोगे तो सेंट्रलाइज्ड कूलिंग है, बट स्टिल जैसे मेरे को थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही थी कल रात को, तो मैंने अपने बेड के सामने ये फ़ैन रखा था एंड इट वॉज गुड इनफ। बहुत अच्छी नींद आई। और एक छोटा सा यहाँ पे मिरर दिया होता है आपको, अगर आपको यहाँ पे तैयार होना है, सब कुछ करना है, एंड आप अपना सामान यहाँ पे नीचे सब रख सकते हो जो इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट है यू कैन टेक इट विद यू इन इट, वहाँ पे आप रख दो, सो जाओ। जब आप वापस कहीं घूमने जा रहे हो तो आप वहाँ पे निकाल के इसको लॉक करके अपना लॉक आप जा सकते हो बेफिक्र होके। इतना सा ही एक ये सेटअप है, बस ऐसे ये बने होते हैं हॉस्टल्स यहाँ पे। एवरेज स्पेंड की अगर बात करें तो ये हॉस्टल्स आपको कहीं ना कहीं 15 यूरो से लेके 30 यूरो, डिपेंडिंग ऑन आपका लक, टाइम, साल का कि आप कब यहाँ पे ट्रैवल करने आ रहे हो, ये आपको मिल जाएंगे। अदर देन दैट कुछ भी स्पेशल नहीं होता है। ये यहाँ के जैसे मेरे बिल्कुल हॉस्टल के साथ ये बिलास है। बिलास यहाँ का आप कह सकते हैं कि सुपरमार्केट, कन्वीनियंस स्टोर्स हैं, आपको हर जगह यहाँ पे मिल जाते हैं। तो राइट नाउ हम बिलास के अंदर आ चुके हैं। नॉर्मल सा सेटअप है, वही एज यूजुअल आप सुपरमार्केट्स में देखते हैं, जैसे सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाता है। यहाँ से आप बाय करके हॉस्टल के किचन में आप पका सकते हो। यहाँ पे बिलास के खुद के प्रोडक्ट्स भी हैं, टमाटो से फिर अगेन छोटी छोटी पैकिंग्स हैं, ट्रैवलर्स फ्रेंडली भी हैं, क्योंकि यूरोप में अल्कोहल बहुत कॉमन है, तो यहाँ का कॉमन कल्चर है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हो हर तरह की अल्कोहल यहाँ पे सुपरमार्केट्स में से ही मिल जाती है। यहाँ पे कुछ स्पेशल ठेके यहाँ पे नहीं बने होते, जैसे कनाडा एक्सेट्रा इंडिया जैसे कंट्रीज में बने होते हैं। सुपरमार्केट से आप किसी तरह की भी अल्कोहल बाय कर सकते हो। फ्रेश मीट्स हैं और सब कुछ भी अवेलेबल है नॉर्मल जो आपको चाहिए। मैं ज़्यादा यहाँ पे टाइम आपको नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ कुछ अगर एक्स्ट्रा स्पेशल मेरे को दिखता है मैं वो ही दिखाऊंगा। यहाँ पे हर तरह का बियर कलेक्शन इन्होंने रखा हुआ है। इफ़ यू वांट एनी काइंड ऑफ बियर वो भी आप यहाँ से ले सकते हो। और द बेस्ट पार्ट इज जो मैंने यहाँ पे नोटिस करा है, जस्ट लुक एट द कलर ऑफ द फैंटा ओवर हियर इन दिस कंट्री। ये कांच की बॉटल है और ये फैंटा का कलर देखिए। आई हैव टेस्टेड फैंटा इन कैनेडा एंड इंडिया एंड USA। हर कंट्री का अपना अलग तरह का फैंटा होता है। इंडिया का बहुत एक डिफरेंट टेस्ट करता है, कनाडा का टेस्ट मोर लाइक ऑरेंज जूस, और यहाँ का फैंटा ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट कलर में है। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली इट इज़ मेड ऑफ। मैंने टेस्ट करा है, टेस्ट वेरी फ्लैट, एक बहुत मतलब ऑरेंजी या वो फिजी फ्लेवर नहीं आता है, बट आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या इसके इंग्रेडिएंट्स रहे होंगे, बिकॉज अगेन जो कनाडा का इट हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ऑफ ऑरेंज जूस। यहाँ पे और अदर तरह के सोडा भी पड़े हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं। इतना सा ही सुपरमार्केट में यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है। बहुत बजटेड और ट्रैवल फ्रेंडली, और यहाँ के लोकल्स के लिए भी ये काफ़ी चीप रहता है। दीज कंट्रीज आई फील आर वेरी चीप।
टू लिव इन एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जहाँ पे इन्फ्लेशन ने बहुत गंदी मार मारी हुई है। अगर मौका मिले तो आप ज़रूर आएँ, यू विल लाइक इट। मोर ओवर यहाँ पे आपको एक फ्ली मार्केट भी दिख जाती है, यहाँ से आप फ्रूट्स ले सकते हो। सामने अपना कोई कार्ट्स लगे हुए हैं अलग अलग तरह के, अभी मॉर्निंग टाइम है तो वो सेटअप हो रहे हैं। स्ट्रीट वेंडर्स से खाना आपको एक्सट्रीमली चीप पड़ेगा, जैसे आप यहाँ पे 2-3 यूरो का अपना फ्रूट ले सकते हो अगर आपका मन पड़े। फ्रेश ब्रेड्स हैं यहाँ पे, वो आप ले सकते हो। अगर आपका हॉस्टल सिटी से दूर होगा या मान लीजिए थोड़ा और सस्ता होगा, उतना बेनिफिट नहीं है। इट्स रादर आप $5 एक्स्ट्रा पे करके अपना नज़दीक ले, सिटी के अंदर ले, तो उससे आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल जाता है। पोस्ट स्क्रिप्ट में आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूँगा कि अगर आप हॉस्टल्स ले रहे हैं किसी भी सिटी में, चाहे वो यूरोप का कोई भी सिटी हो, आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि पहला वो आपके ट्रैम या ऊबन के बहुत नज़दीक हो। जैसे अगर आप मेरे वाला देखते हो तो ये सामने आपको अंडरग्राउंड जाता ऊबन दिख रहा होगा और वहाँ से आपको थोड़ा आगे ट्रैम भी मिल जाएगी। ये डू स्टेप इन सेंट्रल हॉस्टल है, यहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ और ये सामने आपको ऊबन मिल जाएगी। ओवरऑल मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि रात तक ये शहर खुला रहता है, क्योंकि मेरा हॉस्टल यहाँ बहुत पास है, तो हर चीज़ मेरे को रात को 1-2 बजे तक भी अवेलेबल थी, विच वॉज वेरी गुड। आई थिंक बहुत लंबा हो गया ये ज्ञान। विद दैट सेड मैं आज का व्लॉग ये वाला यहीं एंड करूँगा। कुछ और अगर आपको क्वायरीज हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम DM में आज के जैसे छोड़ सकते हैं। द पर्सन हु आस्क्ड मी अबाउट वीज़ा, इंडियन पासपोर्ट पे नो मैटर आपके पास कनाडा या US का परमिट या PR है, आपको फिर भी शैनगन वीज़ा लेना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप कनेडियन सिटीज़न हो गए हैं, कनेडियन पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, US पासपोर्ट पे ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपको ऑन अराइवल वीज़ा हर कंट्री में मिल जाता है। एंड अगर आपको बेसिकली वीज़ा लेना भी पोर्ट ऑफ एंट्री का ही होता है, जैसे मेरी पोर्ट ऑफ एंट्री जर्मन थी तो मेरे को वहीं से ही एंट्री स्टैम्प मिली थी। एक कंट्री से दूसरी कंट्री जब आप होप करते हो तो वहाँ पे आपको कोई भी कुछ पूछने वाला नहीं है। एग्जिट कंट्री जो होगी आप वहीं से स्टैम्प आपको अगला मिल जाएगा। आपका इमिग्रेशन बेसिकली एंट्री, पोर्ट ऑफ एंट्री और पोर्ट ऑफ एग्जिट से ही होगा। दीज ऑल कंट्रीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय रोड, सो दे आर सिक्योर विद ईच अदर। ऐसा यहाँ का सिस्टम होता है। मैं मिलूँगा आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए एक शब्बा खैर, अलविदा, टेक केयर।